नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है भारतीय टेस्ट ओपनर और उपकप्तान केएल राहुल से, जिनको लेकर दो क्रिकेटर्स अब आमने सामने हो गए हैं। ट्विटर वॉर कह लें इसको या वाक युद्ध कह लें, जो भी कह लें, वो आमने सामने हो गए। दरअसल पूरा मामला क्या है, शुरुआत से आपको बताते हैं। 11 फरवरी का एक ट्वीट है जिसमें अपनी राय जाहिर की थी पूर्व तेज गेंदबाज भारत के लिए जो रहे हैं वेंकटेश प्रसाद। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उस ट्वीट के जरिए कि मैं केएल राहुल की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जो टेस्ट 1.5 बिलियन के देश में अगर कोई हमारे पास जो नंबर 2 का टेस्ट ओपनर है वो ऐसा है कि 46 टेस्ट के बाद उसकी औसत 34 की होगी, तो यह सोचने वाली बात है 8 वर्षों में। तो उन्होंने इसी ट्वीट में आगे कहा कि जब आपके पास खासतौर पर शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी हैं, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी हैं, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में आप क्यों बार बार लगातार मौका दिए जा रहे हैं केएल राहुल को। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ी को आपने उपकप्तान भी बना दिया, जबकि अगर आप भारतीय टेस्ट टीम को देखें तो वहां पर रविंद्र जडेजा जैसे ऑप्शन है, चेतेश्वर पुजारा जैसे ऑप्शन है, और अगर आप इंपैक्ट की बात करते हैं तो मयंक अग्रवाल की बात करें, हनुमा विहारी की बात करें, उनका इंपैक्ट ज्यादा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि यह सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह फेवरेटिज्म है, पक्षपात है, ना कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 8 साल में कोई खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पर नहीं रीच कर सका है तो आप कितने साल और उसे देंगे? क्यों जबरदस्ती आप उसको क्रिकेटर बनाने पर लगे हुए हैं? यह सीधा तौर पर फेवरेटिज्म है। और उन्होंने एक बात फिर यहां पर कड़वी कह दी अपने लास्ट ट्वीट में, जिसको लगता है कि वो कुछ क्रिकेटर्स को चुभ गई है बहुत बुरी तरह से। उन्होंने यहां पर यह कह दिया कि ऐसा लगता है कि केएल राहुल के बारे में कोई इसलिए कुछ नहीं कहता, खास तौर पर पूर्व क्रिकेटर्स और जो खास अभी अभी हाल में रिटायर हुए हैं, वो इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि फिर उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं पाएंगे, वो ल्योरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईपीएल में मिल नहीं पाएंगे। और घर कैसे चलेगा भैया, अय्याशी भी तो करनी है, ऐश मौज करनी है। तो ये बात उन्होंने कही है कि वो भाई सबसे महंगी फ्रेंचाइजी 8,000 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान को गलत वे में रब नहीं करना चाहेंगे। इस वजह से उनके सारे ब्लाइंड अप्रूवर्स हैं, आंख बंद करके सब उनकी वाहवाह करते हैं, कोई भी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज का जमाना ऐसा है कि कोई भी अपने बारे में सच नहीं सुनना चाहता, बस उनको वाहवाह सुननी है। तो अब इस पर उन्होंने, जब पहली पारी में भी केएल राहुल फ्लॉप हो गए, तो केएल वेंकटेश प्रसाद ने इस पर ट्वीट को जारी रखते हुए कल यानी कि 18 तारीख को एक और ट्वीट किया। और उन्होंने फिर इस ट्वीट में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि एंड द टॉरेड रन कंटिन्यूज, यानी कि ये रिजिडिटी यानी मैनेजमेंट की दिखाता है कि एक प्लेयर के साथ वो बार बार लगातार क्यों परसिस्ट किए जा रहे हैं। कहते हैं वेंकटेश प्रसाद कि पिछले 20 वर्षों में मुझे कोई याद नहीं आता कि किसी खिलाड़ी को इतना बैकिंग मिली हो, किसी ओपनर को इतनी बैकिंग मिली हो। उसके बाद वो कहते हैं कि ये इसलिए गलत है क्योंकि आप टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। आप ये देखिए कि शिखर की जो टेस्ट एवरेज है वो 40 प्लस की थी, मयंक अग्रवाल की टेस्ट एवरेज जो थी वो 41 प्लस की थी, दो उनके पास दोहरे शतक है। शुभमन गिल आज की तारीख के बेस्ट बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज, वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सिलेक्ट किए गए हैं जनवरी के लिए। बांग्लादेश में उन्होंने शतक लगाया था, उसके बावजूद वो बाहर बैठे हुए हैं। ये खिलाड़ी कुछ को ड्रॉप कर दिया गया है। वेंकटेश यहीं पर नहीं रुकते, वो कहते हैं कि मैं अगर और पीछे आपको ले जाऊं तो शिव सुंदर दास, जो कि आज की तारीख में नेशनल सिलेक्टर हैं और अब अंतरिम मुख्य चयनकर्ता हैं चेतन शर्मा के जाने के बाद, उनको 23 टेस्ट मिले थे। उनकी औसत अगर आप देखें तो 38 की औसत थी। अगर आप सदगोपन रमेश की औसत देखें वो 38 की औसत थी, लेकिन उनको इतने मैचेस नहीं दिए गए। 23 टेस्ट के बाद उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया गया था। लेकिन राहुल को वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। इसके बाद वेंकटेश एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि भाई पिछले 5 साल में इस खिलाड़ी की 27 की औसत है, 47 टेस्ट के बाद इस खिलाड़ी की 33 की औसत है, उसके बावजूद इस खिलाड़ी को मौका क्यों दिया जा रहा है? वो कहते हैं और बहुत ही साफ शब्दों में कि मेरे विचार में यह खिलाड़ी आज के 10 ओपनर्स में भी जगह नहीं बनाता भारत में, और ऐसे में इस खिलाड़ी को क्यों मौका दिया जा रहा है ये समझ से परे है। एक तरफ कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी होते हैं जिनको मैन ऑफ द मैच के बाद हर बार ड्रॉप कर दिया जाता है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, और एक तरफ ऐसे खिलाड़ी हैं केएल राहुल जैसे जिनको आप लंबी रेस का घोड़ा भी नहीं कह सकते, मैं तो उन्हें घोड़ा भी नहीं कहूंगा। इस पर
जो प्रतिक्रियाएं हैं वो डोडा गणेश जैसे जो फॉर्मर तेज गेंदबाज रहे हैं उन्होंने भी प्रतिक्रिया की दी कि हां मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात से कि अब केएल राहुल को मौके नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन केएल राहुल को मौके इसलिए दिए गए थे क्योंकि आपने जितने भी खिलाड़ियों का नाम लिया उनके पास जो बाहर के देशों में उपमहाद्वीप के बाहर उनके पास 6-6 शतक नहीं थे जो केएल राहुल के पास थे। इस वजह से उन खिलाड़ियों को मौका मिला, केएल राहुल को मौका मिला। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है, ये डोडा गणेश ने कहा। लेकिन आमने सामने तीखे कहीं पर कुछ चोट लग गई एक खिलाड़ी को जो एक नुमाइंदे बनकर आए हैं बाकी क्रिकेटर्स के, जिनको कहीं ना कुछ तो मिर्च या थोड़ी सी चोट लग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आकाश चोपड़ा वो आए पूरा नुमाइंदगी करते हुए। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, वेंकटेश प्रसाद को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बात कही कि वेंकी भाई, ऐसे बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई टेस्ट मैच चल रहा है, अगर अच्छा होता आप थोड़ा समय रुक जाते, दोनों टेस्ट इनिंग्स जो दोनों टेस्ट पारियां वो खत्म हो जाती, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए वेंकी भाई, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम सब एक ही टीम से हैं भाई, हम एक टीम हैं, टीम इंडिया हैं, ये आकाश चोपड़ा कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने थॉट्स को होल्ड बैक करो, ऐसा आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर होता अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेते। क्रिकेट जो है वो ऑल अबाउट टाइमिंग है, और ये जो टाइमिंग है वो आपकी अगर सही होती तो ठीक होता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा आकाश चोपड़ा जी, आपकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। जब वेंकटेश प्रसाद ने पिछली बार ट्वीट किया तो आपको याद नहीं आई, लेकिन अब आपको बड़ी याद आई। वेंकटेश प्रसाद ने बहुत ही सज्जन पुरुष बनते हुए इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ऑनेस्टली अगर मैं ईमानदारी से बात करूं आकाश, तो ये मायने नहीं रखता कि मैं किस समय कौन सी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मेरे विचार में जो मैंने कहा है वो बिल्कुल फेयर बात कही है। वो दूसरी पारी में अगर 50 भी बना दें, 100 भी बना दें, तो उससे ये विचार बदल नहीं जाएंगे और ये इररेलेवेंट हो जाता है फिर इसलिए। लेकिन आप YouTube पे बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं आकाश चोपड़ा, तो बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करता हूं मैं भी, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो इस पर आकाश चोपड़ा कहते हैं कि भाई जी जी आप जैसा सबको टू ईच ऑन हिज ओन, ठीक है जी, यानी कि सबकी अपनी मर्जी, जैसा जो ठीक समझे, आई गेस, ठीक है। मुझे अच्छा लगा, आपको मेरे YouTube वीडियो पसंद आते हैं वेंकी भाई, अभी तो देयर इज अ फुल शो ऑन वायाकॉम 2, विल शेयर द लिंक। तो वो अपनी शेखी भी बघाड़ते हुए आकाश चोपड़ा यहां पर वेंकटेश प्रसाद को जवाब दे देते हैं। और इसमें हमने बड़ा एक छोटा सा आपसे सवाल पूछा है आकाश जी, कि क्या अब जब दूसरी पारी में भी केएल राहुल फ्लॉप हो गए हैं, क्या कैन ही स्टेट द फैक्ट्स नाउ, या फिर वो अब सीरीज खत्म होने का इंतजार करें, क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम द सेम टीम, टीम इंडिया आकाश जी, और इसलिए क्या अब हम सीरीज खत्म होने का इंतजार करें, फिर आईपीएल का इंतजार करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपको मिलेगा, वेंकटेश प्रसाद को नहीं मेरे दोस्त। और इसलिए हमने ये पूछा है कि बहुत से ये जो फेयर कमेंटेटर्स हैं, जो अपने आप को मानते हैं कि वो पक्षपात नहीं करते, वो आज तक केएल राहुल के बारे में कुछ नहीं बोल पाए। ऐसा क्यों है, और व्हाई इज दैट, व्हाट कुड बी द रीजन, यानी कि इसकी वजह क्या है, आई वंडर। हम बताते हैं वजह क्या है। आप ये देखिए केएल राहुल के जरा स्टैट्स, ये केएल राहुल के स्टैट्स है, यानी कि 47 टेस्ट मैचों में करियर के स्टैट्स आप देख लीजिए। 47 टेस्ट में उन्होंने 33.44 की औसत से रन बनाए हैं दोस्त, ये उनकी औसत है 47 टेस्ट के बाद, ठीक है। 8 साल हो गए, 2014 दिसंबर में डेब्यू किया था, 2023 आ गया, 9 साल, 8.5 साल से ऊपर हो गए उन्हें। चलिए कोई बात नहीं, आपको लगा ये तो आप पुरानी बात कर रहे हो, अब वो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए फिर आपको पिछले 1 साल के आंकड़े दिखा देते हैं। 6 टेस्ट 15.90 की औसत, ये हमारा बेस्ट ओपनर है आकाश चोपड़ा, डिफेंड कर रहे हैं इसे, ये वो इसे डिफेंड नहीं कर रहे हैं शायद। ऐसे क्रिकेटर्स या जितने भी ऐसे लोग हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि संजीव गोयंका जी को डिफेंड कर रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती दोस्त, ये आपको समझना होगा। और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर जवाब नहीं है
कि क्या अब सवाल पूछा जा सकता है केएल राहुल पर? मैंने नहीं देखा कभी भी इनको कोई सवाल उठाते हुए, या ऐसे जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको सवाल उठाते हुए। जब ड्रॉप हो जाएंगे तब ये सवाल उठाएंगे और अपने आप को अच्छी बुक में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे, ना कि उस व्यक्ति की इज्जत करना जो डंके की चोट पर यह बात कहता है बीसीसीआई की बैड बुक गुड बुक में आने के चक्कर में नहीं। एनीवे, ये 15.90 की, और उसके बाद अगर आप पिछले 2020 से भी इनका प्रदर्शन देख लें तो केएल राहुल का, तो इनकी औसत है 30 की औसत है 11 टेस्ट में। तो ये आपके बेस्ट ओपनर हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं 2022 से इनकी पारियां 50 रन, 8 रन, 12 रन, 10 रन, 22 रन, 23 रन, 10 रन, 2 रन, 20 रन, 17 रन, 1 रन। ये आपका विश्व का, वर्ल्ड का बेस्ट ओपनर है आकाश चोपड़ा। और ऐसे ही बहुत से लोगों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं आकाश जी, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप कब बोलेंगे। और आप जैसे बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं, जो आईपीएल में संजीव गोयंका जी से कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वो कब बोलेंगे, हमें इंतजार रहेगा। लेकिन इस बीच में हमारा आपसे भी सवाल है, क्या केएल राहुल का समय खत्म हो चुका है? क्या उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए? क्या अगले मैच में यानी थर्ड टेस्ट में इंदौर में और फिर उसके बाद हमेशा के लिए शुभमन गिल को टीम में होना चाहिए बतौर ओपनर? और आपकी क्या राय है? क्या आकाश चोपड़ा बिल्कुल सही है या फिर वेंकटेश प्रसाद इज स्पॉट ऑन? हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह। नमस्कार।